जैसा कि उसने किया। हम बस इतना कहना चाह रहे हैं कि हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से या हमारे बच्चों की वजह से आपकी जिंदगी में या आपके रिश्ते में कोई प्रॉब्लम आए। देखिए, हम लोग कहीं नहीं जा सकते, हमारे पास बस ये लॉन्ड्री और ये घर ही है, पर आप जा सकते हैं वापस दुबई अपनी बीवी और अपने बच्चों को लेकर। नहीं, क्यों लौट जाना चाहिए मुझे? मतलब मैं अपनी बेटियों के करीब आने के लिए जो इतनी मेहनत की है मैंने, वो सब भूल जाऊं? अपनी बेटियों के साथ टाइम स्पेंड करना या उनके करीब रहना कोई गुनाह है ये? क्यों चला जाऊं मैं? और उसे क्या प्रॉब्लम है तुमसे? और क्यों है प्रॉब्लम अगर है तो? और अगर उसे प्रॉब्लम है तो उसे तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है यार? हम तो है ना माँ बाप उन 3 बच्चियों के। अगर अपनी बच्चियों के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए मैं तुम्हारे करीब आ जाता हूं तो ऐसा तो मतलब उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए ना। हम रेगुलर पेरेंट्स की तरह अपनी बच्चियों के आसपास नहीं रह सकते हमेशा के लिए सिर्फ अपनी बच्चियों की खातिर? नहीं रह सकते। देखिए, हमने ताला नहीं लगाया, आपको प्यार जीतना है जीत लीजिए, हम कौन होते हैं रोकने वाले? इससे ज्यादा की उम्मीद आप हमसे ना ही रखें तो अच्छा है। Don't worry, Veer. Akshay won't disappoint you. जाओ तुम। He's a nice boy. एक अच्छा सा लड़का हमारी स्वीट सी लड़की से शादी करना चाहता है, उससे बहुत प्यार करता है, दुनिया की सारी खुशियां देना चाहता है। They can both settle down in London really happily. बस पता नहीं अपराजिता को इसमें प्रॉब्लम क्या है। ऐसी क्या बुराई देख ली इसने वीर में जो हम में से किसी को नजर नहीं आ रही? क्यों टेल मी, वीर के अगेंस्ट अपराजिता आज तक कुछ भी प्रूव कर पाई है? नहीं। बट क्योंकि उसने अपना इलॉजिकल जजमेंट दे दिया है वीर के अगेंस्ट, वी ऑल हैव टू ब्लाइंडली फॉलो इट। कम ऑन अक्षय, तुम तो वीर को लाइक करते हो ना, पसंद है ना तुम्हें? जान, प्लीज डोंट डिसअपॉइंट हिम। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है अपराजिता को वीर से। वीर को लेकर अगर उसको कोई गलतफहमी है तो उसकी वजह से मैं छवि की जिंदगी खराब नहीं होने दूंगा। गुड। कब जा रहे हो लंदन? 10 दिन में। अच्छा बेटा, ये पुलिस वाले अपनी छानबीन कर रहे होंगे ना रितिका को लेकर? लगता है आपके भोलेनाथ ने कोई सोर्स लगाया है। वरना आप ही सोचो, पुलिस 1 साल पुराना मिसिंग केस क्यों फाइल करेगी हमारे कहने पर? अब मोहिनी को जो करना है वो करे, जीतेंगे तो हम ही। आओ। अरे लग गया ना, ध्यान से बेटा, हमेशा ध्यान से करना चाहिए। खोजबीन करती हुई एक औरत और उसके साथ उसकी बेटी आई थी। देखो, इस रितिका के केस में कोई खबर बाहर नहीं आनी चाहिए। वीर का नाम इस केस में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। ये मेरे बेटे की नहीं, मेरी कुर्सी की भी बात है, समझ रहे हो ना? जी। देखा, हमने कहा ना, जब इंसान को अपने आप पर भरोसा होता है ना तो वो बहुत आगे तक जाता है, लेकिन जब उसे अपने आप पर जरूरत से ज्यादा भरोसा होता है तो वो खाई में जाकर करता है। पुलिस तो अपना काम करेगी, लेकिन दूसरी तरफ मोहिनी क्या करेगी ये हम में से कोई नहीं जानता। वो चुप बैठने वालों में से नहीं है, कुछ तो करेगी। क्या पता ऐसा कुछ करे कि उसका जवाब हमारे पास ना हो। अक्षय जी, लोग कहते हैं कि अगर पावर और पैसा एक साथ मिल जाए तो दुनिया जीती जा सकती है। आपके पास पैसा है और मेरे पास पावर। अगर आपकी छवि और मेरा वीर एक साथ। सुनील जी,
छवि बेटी है मेरी, कोई डील नहीं है जिसे हम पावर और पैसों के बीच में फिक्स करें। नहीं अक्षय, आप मेरी बात को गलत समझ रहे हैं। मेरे कहने का मतलब है कि अगर संबंधों में मजबूती होती है तो जीवन में हर रिश्ते में मजबूती होती है। उस दिन मंदिर में मैंने जिस तरह से दोनों बच्चों को एक दूसरे के लिए देखा तो मुझे लगा कि आपकी बेटी पढ़ी लिखी है, समझदार है, तो एक ना एक दिन तो मुझे भी वीर का रिश्ता करना ही है। तो आपसे बढ़िया समधी हमें कहाँ मिलेगा। वीर को पढ़ने के लिए मैं लंदन भेज रहा हूं। मैं सोचा था कि अगर अगले 2 दिन में उसका रोका कर लेते तो एक बार उसको आराम से। 2 दिन में रोका? हाँ, हम जानते हैं आप क्या कह रहे हैं। ऑफ कोर्स जानते हैं। इनफैक्ट अब अक्षय को अपराजिता से परमिशन लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आई थिंक इट्स अ ग्रेट आइडिया। व्हाट्स इट? एक्सक्यूज मी। अब ना कोई मोहिनी को रोक सकता है और ना इस रोकी को, कसम से। ऐसा नहीं है अपराजिता, माँ के दिल की आवाज से दुनिया को कोई लेना देना नहीं है। दुनिया वो मानती है जिसे वो देख पाती है, जिसे वो सुन पाती है, जिसे वो समझ पाती है। मैं बाप हूं ना छवि का, तो मैंने देखा है वीर को, उसे समझा है, और मेरी समझ के मुताबिक मैंने ये फैसला लिया अपनी बेटी की खुशी के लिए। माँ के दिल की आवाज, माँ के दिल की आवाज उसकी बेटी के बाप तक नहीं पहुंचती। क्या बात करे तुम मुझसे? ठीक है, तुम्हें यकीन है ना? मैं मान लेता हूं। तुम कन्विंस कर लो मुझे कि वीर वाकई छवि के लिए गलत लड़का है। एक काम करो अपराजिता, कल परसों, एक्चुअली 2 दिन ले लो तुम। 2 दिन के बाद हम वीर और छवि का रोका रखेंगे। उससे पहले तुम्हारे पास एक ही रास्ता है कि तुम ये प्रूव कर दो कि वीर वाकई छवि के लिए गलत है। उसकी एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में जो कुछ भी कहा ना तुमने, साबित करो कि वो सच है। लेकिन अगर तुम ये प्रूव नहीं कर पाई ना अपराजिता, तो 2 दिन के बाद छवि वीर का रोका होगा और तुम्हें उसे होने देना होगा। ठीक है, हम भी आपसे वादा करते हैं, 2 दिन में हम आपको साबित कर देंगे कि वीर अच्छा लड़का नहीं है। 2 दिन में हम आपको उसका असली चेहरा दिखा देंगे, और 2 दिन में हम बता देंगे कि आप उसका रोका करके हमारी बेटी की जिंदगी खराब कर रहे हैं। डन। छवि की खातिर। छवि की खातिर। छवि, मैं तुमसे ये कहना चाहता हूँ कि तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। जब से मैंने तुम्हें जाना है ना, कुछ और जानने का मेरा मन ही नहीं करता। तुमसे ही मेरी गुड मॉर्निंग होती है और तुमसे ही मेरी गुड नाइट। I love you, छवि।
ये रितिका कौन है वीर? जिंदगी भर में कभी नहीं मिली, तो इनकी बेटी को कैसे मिल सकती है? पूरी जिंदगी गरीबी में निकाल दी, और अब जब इनकी बेटी का एक बड़े खानदान में रिश्ता हो रहा है, तो इनसे सहा नहीं जा रहा। छवि, खबरदार अगर हमारी माँ के बारे में एक शब्द भी और बोला तो वीर। छवि, अगर तुम्हें एक और थप्पड़ मारना है तो एक और थप्पड़ मार दो। लेकिन ये सच्चाई तुम्हें भी पता है और मुझे भी, कि हमेशा ये हमारा रिश्ता अपने रिश्ते से कंपेयर करती आई है। इन्हें लगता है कि जो प्यार और अपनापन इन्हें नहीं मिला, वो इनकी बेटी को इतनी जल्दी कैसे मिल सकता है? बेटा, तुमको भी ऐसा लगता है कि हम तुमको खुश नहीं देखना चाहते? अपू, बात को समझो। मैं मानता हूं कि वीर की बात करने का तरीका गलत है, लेकिन हो सकता है कि उसकी बात सही हो। एक बार सुन तो लो तुम, तो कहने की क्या कोशिश कर रहा है, उसके बाद उसको निकाल देना घर से बाहर। तुम सुन ही नहीं रही हो उसकी बात। तुमने कहा था उसके खिलाफ सबूत लाओगी, उससे झूठा साबित करोगे, तो कहां है सबूत? सबूत मिले हैं नहीं, तुम बस ड्रामा हो रहा है खामखा। सबूत है हमारे पास, लेकिन उसके लिए आप सबको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। कार से एक्सीडेंट करके जिसकी रिपोर्ट इनके पास दर्ज है, आप प्लीज इनको फाइल दिखाइए ना इंस्पेक्टर साहब। फाइल? अरे किस केस की बात कर रही है आप मैडम? हमने तो किसी रितिका एक्सीडेंट की बात नहीं की आपसे। अपराजिता को अक्षय की नजरों में झूठा साबित करने का बस एक ही तरीका है। सबसे पहले तो अपराजिता को किसी भी तरीके से पुलिस स्टेशन बुलाइए, और फिर जिस इंस्पेक्टर ने उसकी कंप्लेंट दर्ज की थी और उसे ये यकीन दिलाया था कि रितिका का एक्सीडेंट हुआ है, उसे पैसे दीजिए और अपने साइड कीजिए, ताकि सबके सामने वो इस बात से मुकर जाए। क्या? हाँ, आपने फाइल दिखाई थी ना हमको, अब आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? अरे मैं क्यों झूठ बोलूंगा मैडम? तुम क्या कर रही हो अपराजिता? मम्मा, पर रोकी के लिए हाँ क्यों बोला? सब पुलिस स्टेशन में क्या हुआ था? आपने हाँ क्यों की रोकी के लिए? ऐसा कुछ हुआ बेटा कि हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा। अरे किस केस की बात कर रही है आप मैडम? हमने तो किसी रितिका एक्सीडेंट की बात नहीं की आपसे। और कहा था मैंने तुमसे, अगर तुम सबूत नहीं छुटा पाई ना, तो वीर और छवि का रोगा होके रहेगा। मतलब पुलिस भी उस एमएलए और उस एमएलए के बच्चे के साथ है?
और अगर अब भी हम रोके के लिए नहीं मानते ना, तो छवि हमारे खिलाफ हो जाती पूरी दुनिया के सामने, और छवि की आंखों के सामने वीर तो सही साबित हो गया ना। हम करते भी क्या, हमारे पास कोई सबूत नहीं था। पर हमको लगता है कि इस रोके की वजह से ना कुछ अच्छा भी होगा। क्या मम्मी? हमें वक्त मिल जाएगा। रोके के बाद छवि को शादी की जल्दी नहीं होगी। और शादी तक हमें टाइम मिल जाएगा कि हम रितिका के बारे में पता कर सकें। नहीं मम्मी, अगर एक बार रोका हो गया तो छवि दी के मन में और होप्स बढ़ जाएंगी, फिर उनका दिल भी टूटेगा। बेटा, सारे सपने टूटने से अच्छा तो यही है ना कि दिल टूट जाए। ये छोटी चोट है, वो बर्दाश्त कर जाएगी। हम उसे उसकी खुशियां लूटने से बचाना चाहते हैं बेटा, इसलिए हमको कुछ करना पड़ेगा। मम्मी मुझे नहीं समझ रहा, मैं और क्या करना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए? बेटा, वो लड़की जिसने रितिका के बारे में बताया था, वो तो उसी कॉलेज में होगी ना जहाँ रितिका पढ़ती थी। जाकर एक बार मिलना बेटा उससे। वो मेरा फोन नहीं उठाती है और उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया, पर मैं फिर भी ट्राई करूंगी। ये सुनील जी का फोन आ रहा है। ऐसे कभी भी उठ के कॉल करेगा ये एमएलए मुझे, तो अक्षय को एक ना एक दिन शक हो जाएगा कि मोहिनी का इतना भी क्या कनेक्शन है उसके साथ। सुनील जी को गुड न्यूज दे देती हूँ। मैं बता देता हूँ ना। जैसा आपने कहा था वैसा कर दिया है, अब आगे क्या? जैसा आपने क्या कहा था जो हो गया। सुनील जी यहाँ मेरे कहने पे ही तो आए थे रोके की बात करनी। उन्हें भी गुड न्यूज दे देती हूँ, बधाई भी करनी है। हेलो सुनील जी, बहुत बहुत बधाई हो। अपराजिता छवि और वीर के रोके के लिए मान गई है। चलिए मिलते हैं फिर जल्दी। हाँ, मिठाई, ड्राई फ्रूट, नारियल, ये सबको मिलाकर ना हो जाएगा 3-4 हजार रुपए। और फूलों की लड़ी, ये मिर्ची लाइट, ये सब ना हम टेंट वाले को पहले से ही बता देंगे कि हमारा बजट क्या है, वरना बाद में सर पे आके बैठता है वो। 1 साल तक शादी का पुश होना इज ग्रेट न्यूज। तब तक हमें वीर के अगेंस्ट कितना प्रूफ मिल जाएगा? नहीं बेटा, ये साल जितना दूर है ना, हमारा रास्ता उतना ही कठिन है। ये एमएलए, मोहिनी, वो पुलिस, खुद वीर, ये सब ना हमारे सर पे लटकी हुई तलवार की तरह है। वैसे तुम्हें उस लड़की के बारे में पता चला जिसने रितिका के बारे में बताया था? नहीं मम्मी, उसका नंबर आउट ऑफ सर्विस आ रहा है। मैं कॉलेज डेटाबेस के थ्रू उसकी एड्रेस का पता कर रही हूँ, एक फ्रेंड की हेल्प से। हाँ बेटा, बस तुम ना कोशिश करती रहो। कोशिश करती रहोगी तो कुछ ना कुछ जरूर मिल जाएगा। तब तक हम ये दिखाएंगे कि हाँ सब कुछ नॉर्मल है। और बैंक जाकर ना कुछ पैसे भी निकाल लाएंगे, छवि के लिए लहंगा ले देंगे। हाँ मम्मी। और रोका कहाँ करेंगे? इसी घर में ना? हाँ, इसी घर में करेंगे, क्योंकि अब यही हमारा घर है बेटा। वो घर तो सिर्फ एक मकान रह गया है, जिसकी दीवारों से सिर्फ तकलीफें रींचती। उस चौखट पर कभी हम कदम भी नहीं रखेंगे। हाँ, तो उसी के घर में हो रहा है। नहीं, मेरा मतलब उस घर से था। और सोचो ना, छवि जहां पैदा हुई है, जहां पली बड़ी, वही उसका असली घर है ना। और फिर हमें थोड़ा सा प्रैक्टिकली भी सोचना चाहिए। ये सुनील जी एक बहुत बड़े एमएलए हैं। अच्छा है ये घर भी, लेकिन किसी भी तरह से उनसे कम नहीं लगने चाहिए हम। क्यों? एमएलए साहब लड़की इस घर से लेकर जाएंगे तो उनकी इज्जत कम हो जाएगी? इस घर से लड़की ले जाते हुए शर्म आ रही है, पर लड़की तो इसी घर की है, उसका यही घर है।
वो घर नहीं है। हाँ, वहां पैदा हुई थी, लेकिन फिर उस घर से उसे धक्के मार के आधी रात को निकाल दिया गया था। खुद करे पर इल्जाम किसी और पर डाल दे। अपराजिता, क्या ऐसे ही लोगों का फायदा उठाते हुए बड़ी हुई है तुम्हारी बेटियां? उस घर में जिस इंसान को पापा 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 कहते हुए उसने 15 साल काट दिए, वही इंसान जब उस पर वो सब हो रहा था ना, चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। उसने कुछ नहीं किया। इसलिए हमारी छवि उस घर में नहीं जाएगी। उस घर से गुजरी हवा भी हमको डंक मारती है। रहने दो जान। तुम्हें तो कह रही थी ना उस घर में करना, मैं कह रहा हूं तो। हाँ कहा था, पर फिर मैं थोड़ी ना छवि की मां हूं। वो तो अपराजिता है, तो उसी की मर्जी ज्यादा मायने रखती है, राइट? ये तो मैं पहले से ही जानती थी, अपराजिता उस घर में कभी पैर नहीं रखेगी। लेकिन मेरे प्लान को उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। एक एक करके अपराजिता और उसकी तीनों बेटियों की जिंदगी खराब कर दूंगी मैं। एक काम करते हैं, रोका तुम अपने यहाँ कर लो, कॉकटेल पार्टी मेरे यहाँ कर लेते हैं। कॉकटेल पार्टी मतलब वही जहाँ पीना पिलाना होता है। अरे आजकल कोई भी फंक्शन, कोई भी सेलिब्रेशन इस सब के बगैर अधूरा है। और फिर तुम्हारी बेटी एमएलए साहब की बहू बनने जा रही है। स्टेटस सिंबल की बात है। यू शुड लीव हैप्पी। पीने पिलाने को, पीकर तमाशा करने को स्टेटस कहते हो तुम लोग। हमारी बेटी फिर से उस घर में नहीं जाएगी तमाशा बनने के लिए। माँ, आप हमारी सबसे पहली टीचर हो, स्कूल के भी पहले की। और आपने हमें हमेशा सिखाया कि लाइफ में कितने ही बुरे एक्सपीरियंसेस क्यों ना हो, हमें दिमाग में बस उन्हीं को दोहराना चाहिए जो हमारे साथ अच्छा हुआ। बुरे को सबक समझ के भूल जाना चाहिए। देखो तो हमारी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई है कि अपनी माँ को ही दुख से बचाने की कोशिश कर रही है। यही तो हम चाहते हैं बेटा, कि एक दिन तुम इतनी समझदार हो जाओ कि अपना भला बुरा समझ सको, अपने पैरों पर खड़ी हो सको। कल से बार बार लग रहा है कोई है जो आसपास है या नजर रख रहा है। मम्मी देखो, फाइनली उस रितिका की फ्रेंड का एड्रेस मिल गया मुझे, पर अब वो यहाँ रहती ही नहीं है, वो शिफ्ट हो चुकी है। मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा, हम क्या करेंगे, कैसे ढूंढेंगे। हम जब उस रितिका के घर गए थे तो वहाँ वो आदमी मिला था ना, उसने कहा कि उसकी एक बहन भी थी जो कहीं चली गई है। हम उसको क्यों नहीं ढूंढते? अगर वो मिल गई तब भी तो हमारी मदद हो सकती है ना। ये क्या हुआ? अचानक मौसम इतना खराब कैसे हो गया? बेटा सारी खिड़कियां भी बंद कर लो। हाँ, ये लाइट कैसे चली गई?
इस रोके की सारी तैयारियां मैं बर्बाद कर दूंगी। ये सब क्या है? मम्मा दरवाजा भी खुला है। अभी तो बहुत काम बाकी है अम्मा। अब बेटी फोन किया कि नहीं किया पंडित जी को? हाँ जी अम्मा, पंडित जी को ना टाइम बता दिया था हमने, वो बस आते ही होंगे। भले ही आज सिर्फ रोका है, पर हमें लगता है कि दोनों की कुंडलियां पंडित जी को एक बार दिखा दे। हाँ? ये कुंडलियां मैच करने से कुछ नहीं होता अम्मा, ये सारे अपने दिमाग का वहम है। मिलवाई थे ना मेरी और अप्पू की कुंडलियां, 36 में से 34 गुण मिले थे। कुछ भी बुलवाती रहती अम्मा। लेकिन कहीं तुमने किसी को बता तो नहीं दिया ना कि मैं आने वाली? ऑफ कोर्स नॉट। निया अपने प्रॉमिसेस कभी भी नहीं तोड़ती। कॉल्स भी इतने चुप चुप के किए तुम्हें। थैंक यू, मुझे ना छवि दी को सरप्राइज देना है जल्दी से। हाँ चल। ध्यान क्या रहता तुम्हारा है? घर पे नौकरों से काम नहीं करवा पाती या खुद नहीं कर पा रही? फुगाड़ औरत, कितना बड़ा अपशगुन कर दिया ना तुमने, बेवकूफ कहीं की। भाई साहब इट्स ओके। आप बहुत प्यार से थाली सजा के लेकर आई थी, कोई बात नहीं, ये थाली का क्या है वो तो फिर बन जाएगी। अरे क्या दोबारा बन जाएगी? ये हमारा पर्सनल मैटर है। इतना बड़ा अपशगुन हो गया है, देख के नहीं चल सकती। है ये एमएलए कैसी बात करते अपनी वाइफ से? सोचो, सबके सामने इतनी इंसल्ट कर रहा है, पता नहीं क्या करता होगा अपने बीवी के साथ घर पर। ठोकर खाती रहती है औरत। कोई बात नहीं सुनील जी, ठोकर ही तो है, लग गई, आपसे भी लग जाता होगा। अरे ऐसे कैसे लग जाता होगा? हम जो काम करते हैं हमारा ध्यान हमारे काम के ऊपर रहता है, इनकी तरह नहीं। देख क्या रही हो, उठाना। कोई बात नहीं, आप छोड़िए, हम कर देते हैं। हद होती है लापरवाही की। ध्यान क्या रहता तुम्हारा है? अचानक से तुम्हारे हाथों अपराजिता का करवा चौथ का व्रत टूट जाता है। अचानक से तुम उसे चुनरी पहना देते हो। कल अचानक से मंडप में उसके गले में वरमाला पहना दोगे, और फिर अचानक से एक दिन अपना सारा सामान पैक करके उसके घर शिफ्ट हो जाओगे। बकवास है, ये सब बकवास है। लिसन मोइन, मोइन प्लीज, तुम जानती हो दोनों बार जो कुछ भी हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि तुम उसके लिए कंसर्न फील करते हो।
हाँ। मम्मा ये रोके की चुन्नी में तो दाग लग गए हैं। ये तो आपकी शादी की चुन्नी है मम्मी। मम्मा क्या सोच रही हो मम्मा? छवि के रोके में कितना अपशगुन हो गया। आप कहाँ ये शगुन अपशगुन के चक्कर में पड़ रहे हो मम्मा? हम थोड़ी ना छवि दी की शादी सचमुच कराने वाले हैं। ये रोका हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। वो इस रोके से कितनी खुश है, और जब उसे पता चलेगा कि उसके रोके के वक्त हम उसकी खुशी में शामिल ही नहीं थे, तो उसे कितना बुरा लगेगा। कुछ बुरा नहीं लगेगा मम्मी। वीर की सच्चाई उनके सामने आ जाएगी ना एक बार, तो फिर वो हमें और अच्छी तरीके से समझेंगी। आप टेंशन मत लो। हाँ, मैं अपराजिता के लिए कंसर्न फील करता हूँ, लेकिन कंसर्न फील करने में और प्यार करने में फर्क होता है। उसके लिए कंसर्न हूँ, प्यार तुमसे करता हूँ, तुम जानती हो ना ये बात। वो जिस सिचुएशन में थी ना, वहां पर मेरी जगह और कोई होता तो वही करना जो मैंने किया है। फिर मैं तो उसके बच्चों का बाप हूँ, हमारा एक अतीत रहा है साथ में, लेकिन उस अतीत को 15 साल हो चुके हैं, सब खत्म हो चुका है। मोइन, अब सिर्फ तुम हो, तुम। प्लीज मोइन, वापस चलो, छवि की खातिर हम प्लीज इस मत सोचो, चलो। पंद्रह साल जरूर हुए हैं, पर उस रिश्ते की जड़ें खत्म नहीं हुई, और जड़ें खत्म होंगी छवि की लाइफ पूरी तरह बर्बाद करने के बाद। उसके बाद अपराजिता तुम्हें मुड़ के अपनी तरफ देखने नहीं देगी। क्या हुआ वीर? तुम हमें यहाँ क्यों लेकर आए हो? पता नहीं सब क्या सोच रहे होंगे। तुम ऐसे डोंट वरी, हमें यहाँ आते हुए किसी ने नहीं देखा। इतने शोर शराबे में हमको भी तो थोड़ा टाइम चाहिए बात करने को। काश तुम मेरी नजरों से खुद को देख पाती। कितनी सुंदर लग रही हो तुम। कभी कभी तो मन करता है कि तुम्हें कहीं अपने अंदर छुपा लो, कि कोई तुम्हें मेरे अलावा देख ही ना पाए। हमें जाने दो वीर। माँ हमें ढूंढते ढूंढते कभी भी यहाँ आ जाएगी। चलो। तुम्हारी माँ तो कब की हार मान चुकी है। अब वीर और छवि को कोई अलग नहीं कर सकता। वैसे मम्मी, मेरे पास एक गुड न्यूज है। उन्हें किसकी नजर लग गई? वो दोनों क्यों एक साथ नहीं है? किसने कहा तुम्हें कि वो एक नहीं है? पति और पत्नी का रिश्ता एक नहीं 7 जन्मों का होता है। मेरी बिट्टी और अक्षय का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। कुछ देर के लिए ही सही, मोहिनी नाम की रुकावट आ गई है, पर देखना दोनों एक दूसरे से फिर मिलेंगे, क्योंकि वो बने ही सिर्फ एक दूसरे के लिए। हाँ? 15 साल से हर रोज हमने भोले बाबा से यही तो मांगा है, पर क्या सचमुच ऐसा हो सकता है दादी? हो सकता नहीं, होगा।
दादी, कभी कभी सोच के डर लगता है कि कहीं पापा की तरह अगर वीर भी हमें किसी दिन छोड़ के चला गया तो हमारा क्या होगा दादी? माँ तो इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया, पर हम तो बिल्कुल ही टूट जाएंगे। ये तो तुम्हारे नहले पे दहला मार दिया आपका जीता ने, और तुम कुछ नहीं कर पाए। शादी की बात 1 साल आगे बढ़ गई और तुम चुपचाप देखती रही। उप्स। मोहिनी को जीतने की आदत है, देख लिया कितना आसान है मोहिनी के लिए किसी को भी झुकाना। ठीक इसी तरह अपराजिता को भी झुकना पड़ेगा मेरे सामने। सुनील जी, ताश के पत्तों में नहले और दहले के बाद भी पत्ते होते हैं, और वो सारे पत्ते मेरे पास हैं। You're right कि 1 साल बाद वाली बात सुनकर मैं चुप रही, पर आपसे ये किसने कह दिया कि मैं 1 साल तक चुप रहूंगी और तमाशा देखूंगी? तो अब क्या करोगी तुम? आपको क्या लगता है ये कॉकटेल पार्टी मैंने छवि के रोके की खुशी में रखी है? अगर ऐसा होता तो ये पार्टी मैं अपने घर में नहीं बल्कि किसी होटल में या फिर बैंक्वेट हॉल में रखती। ये पार्टी मैंने अपने घर में रखी है क्योंकि मुझे पता है कि अपराजिता यहाँ कदम कभी नहीं रखेगी, तो छवि को समझाने वाला कोई नहीं होगा, और फिर मैं यूं छवि का माइंड चेंज कर दूंगी। आप देखना, ये शादी 1 साल बाद नहीं। अपू, क्या बात है, परेशान हो? अभी बताया तो ये विश्वास नहीं करेंगे, पूरा सबूत मिलने के बाद ही बात करेंगे इनसे। नहीं नहीं, कुछ नहीं, वो एक फोन करना था तो हम यहाँ आ गए। कुछ छुपा रहे हो मुझसे? नहीं नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो नजरें मिला के बात क्यों नहीं कर पा रही हो? नहीं, बिल्कुल नहीं। अपू, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मुझे। नहीं, कुछ नहीं है। शायद तुम भी नाराज हो मुझसे कि रोके वाली चुनरी मैंने तुम्हें उड़ा दी। सफाई चाहिए तुम्हें कि मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था, वो जो भी हुआ वो ऐसे अचानक से। देखिए, जो कुछ भी हुआ वो हमें बहुत अजीब लगा, लेकिन हम जानते हैं आपने जो कुछ भी किया ऐसे जानबूझ के नहीं किया। आपकी जगह अगर हम होते और ऐसी परिस्थिति होती तो शायद हम भी यही करते। थैंक गॉड, कोई तो समझता है मुझे। ऑलराइट, रेडी? रेडी कहाँ से हम? अभी हमें बहुत टाइम लगेगा डैड। गाइस चलो ना, वहीं जाके रेडी होंगे। कम। ऋषभ, क्या हुआ? कम ना। अब वो हमको दिशा से कुछ जरूरी काम है, इसको पीछे से भेज दो। कब आशा, बेटा सुनो, तुम छवि को ना बिल्कुल अकेला मत छोड़ना, उसके साथ ही रहना, बस साई की तरह उसके साथ बनी रहना, समझे? अरे किसी पराये के घर थोड़ी जा रही है, अपने ही घर जा रही हो। और छवि की चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके पापा है उसके साथ, राइट? चल
जा बेटा। दिशा, ये देख। इसको फोन करते हैं। चलो बेटा, चलते हैं यहां से। रुकिए, तुम तो वही हो ना जो हमारे घर आई थी चाकू लेकर? हाँ, मैं ही थी, क्योंकि मुझे पता चला कि आप आए थे हमारे घर रितिका के बारे में पूछने। जी हम वो रितिका से मिलने आए थे। यहाँ रितिका का परिवार रहता था ना। रितिका से आप लोगों को क्या मतलब हो सकता है ये जानने के लिए मैं 2 दिन से आप लोगों पर नजर रख रही थी। फिर आपकी और आपकी बेटी की बातें सुनी मैंने। क्या हुआ माँ? तुम सही थे बेटा, इसलिए हम तैयार हैं तुम्हारे और वीर के रोके के लिए। और वो सब सुनने के बाद मैं आपको वीर का सच बताना चाहती थी। क्या किया है उसने मेरी बहन के साथ, सब कुछ बताना चाहती थी। पर फिर आपके घर में आया और देखा तो रोका सेरेमनी हो रही थी। वीर भी था वहां, हमारी फैमिली को बर्बाद करके वो वहां पे खुशियां से रहा नहीं गया। मैं सोचा वहीं खत्म कर दूंगी उसे। पर क्यों? ऐसा क्या किया उसने तुम्हारी बहन के साथ? छोटी छोटी बातों पे मारता था वो रितिका को। शुरू में रितिका ने वीर के इस बिहेवियर के बारे में कुछ भी नहीं बताया। बाद में जब पता चला, मैंने कहा भी उसे कि रितिका छोड़ दे उसे, साइको है वो पूरा। और वो हमेशा उसे डिफेंड करती रही। कैसा बना दिया था वीर ने रितिका को कि उसे मार खाना मंजूर था, वीर को छोड़ना नहीं। हम सबसे दिन ब दिन दूर होती जा रही थी रितिका। वीर हमसे कितना ही दूर क्यों ना चले जाए, वो ऐसा कभी नहीं करेगा। वो बहुत प्यार करता है हमसे। प्यार तो तुम्हारे पापा ने भी किया था। तुम्हारी मम्मी से, है ना? एक दिन हाथ हो गई, वीर ने रितिका को इतनी बुरी तरह से मारा कि उसकी पसली टूट गई। आपने ये वीडियो पुलिस को क्यों नहीं दिखाया? सोचा था, पर फिर लगा जिन्होंने कंप्लेंट तक रजिस्टर नहीं की इस अकेले सबूत को मिटाने की पूरी कोशिश करेगी, इसलिए नहीं दिखा। तुम नहीं जानती ये वीडियो दिखाकर तुमने हम पर कितना बड़ा एहसान किया है। ये हमारा वादा है तुमसे। इस वीडियो के जरिए ना सिर्फ हम अपनी बेटी को बचाएंगे, तुम्हारी बहन का भी पता लगाएंगे। हम वीर के चेहरे से उसका नकाब हटाएंगे। भोलेनाथ ने हमको यहां तक पहुंचाया है, तो आगे भी वही लेकर जाएंगे। ये रितिका का वीडियो हमको अक्षय को दिखाना ही होगा। हम पार्टी खत्म होने का इंतजार नहीं कर सकते। डोंट वरी मी, इस वीर का काम आज होगा तमाम। आप तो मोहिनी जी के साथ एकदम छा गए। क्या बात है, क्या एनर्जी है। थैंक यू, थैंक यू। कोई कह नहीं सकता कि उम्र क्या है आपकी। किसी को पता ही नहीं है कि आप 5 बच्चों के बाप हो। बस छवि, क्या बात है? एक्सक्यूज मी,
पापा, वो हमें आपसे शादी के बारे में कुछ बात करनी है। क्या बात है छवि, बोलो। पापा, हम शादी के लिए 1 साल वेट नहीं करना चाहते। चलो मेरे साथ। छवि पे क्या गुजरेगी जब उन्हें पता चलेगा कि जिस लड़की को वो सर आंखों पर बिठा दी वो इतना गिरा हुआ इंसान निकला। हमने कहा था ना बेटा, छवि को बड़ी चोट से बचाने के लिए उसे छोटी चोट देनी पड़ेगी और उसे सहना भी पड़ेगा। हमारे पास और कोई रास्ता नहीं। बिना हमसे पूछे उसकी शादी की तारीख तय कर दी। क्यों? कैसे किया आपने? पापा ने अपनी मर्जी से कुछ नहीं किया। हमी ने उनसे रिक्वेस्ट की थी जल्दी शादी करने की। क्यों बदला तुमने अपना फैसला? और हमें बताना भी जरूरी नहीं समझा? माँ, वीर तो कुछ ही दिनों में लंदन चला जाएगा। फिर हम यहाँ क्या करेंगे? और पढ़ाई का क्या है? वो तो हम लंदन में भी कर सकते हैं। 10 में से 2 दिन तो गए, अब बचे सिर्फ 8 दिन और फिर वीर जैसे दुनिया के सबसे बुरे लड़के की तुम बन जाओगी सासू में। हमने इस बारे में बात की थी ना। अगर माँ चाहती है कि हम वीर के वापस आने का वेट करें तो हम करेंगे। फिर क्या हुआ छवि? किसने तुम्हारे कान भरे? किसने क्या कहा तुमसे कि तुमने अपना फैसला बदल दिया? बोलो छवि। अपराजिता, क्या तमाशा लगा रखा है तुमने? छवि बड़ी हो गई है, बच्ची नहीं है अभी वो। और तुम ही चाहती थी ना कि छवि इंडिपेंडेंट बने, स्ट्रांग बने, अपने फैसले खुद ले सके, तो ले रही है ना। ये छवि का खुद का फैसला है, अब तुम्हें क्या प्रॉब्लम है इसमें? इसने इतना बड़ा फैसला लिया, हमें बताया भी नहीं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि किसी ने उससे कान भरे? कोई उसे बरगलाने की कोशिश कर रहा है, कोई साजिश कर रहा है इसके खिलाफ ताकि ये जल्दी शादी कर ले। इसे पूछने के बजाय इसका साथ दे रहे हैं आप। किसने तुम्हारे कान भरे? कौन तुम्हें बहका रहा है? बोलो छवि। ये स्टूपिड लड़की सबके सामने कहीं मेरा नाम न ले ले। छवि बोलो। हम सचमुच बहुत डर गए थे। हम डर गए थे कि कहीं हम वीर को भी उसी तरह ना खो दे जिस तरह से हमने पापा को खो दिया था। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। सारी हदें पार कर दिया तुमने। हद पार हम नहीं कर रहे, हद पार इसने की है। इसने जानबूझकर पानी डाला है मोबाइल पर ताकि वीर की सच्चाई सामने ना आए। ये क्या बोल रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अक्षय, व्हाट? नाटक करना बंद करो। हम तुम्हें अच्छी तरह से जानते हैं। आप जानते नहीं है कितना बड़ा खेल खेल रही है। ये वीर के बारे में जानती, अच्छी तरह से जानती है, फिर भी हमारी छवि की शादी उससे कराने पे तुली हुई है। बस अपो, अपनी बेटी को बचाने का भूत तुम पर इस कदर सवार है कि तुम सब कुछ भूल चुकी हो। कौन अच्छा है कौन बुरा है, सब बुरे लग रहे तुमको, सब गलत लग रहे हैं। पहले वीर और अब मोहिनी। पानी मेरे हाथ से गिरा है ना, इसमें मोहिनी की क्या गलती? जरा सोचो तो सही, क्या बोल रहे हो तुम? क्या सोचेगी ये? इसका दिमाग चल कहाँ रहा है? मतलब
I think she's completely lost it. Enough. You shut up. मैं बात कर रहा हूं ना उससे। और तुम, मैं जानता हूं तुम मोहिनी से नफरत करते हो। I really don't care। तुम जो चाहे करो, लेकिन इस वक्त ना ये ड्रामा मत करो मेरे सामने प्लीज। देखिए, हम ना तो इनसे प्यार करते हैं और ना ही नफरत। हमको इनसे कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ अपने बच्ची से मतलब है। और हम नाटक नहीं करते। ये खेल खेलना, झूठ बोलना हमको नहीं आता। झूठ ऐसे लोग बोलते हैं, ऐसे लोग खेल खेलते हैं। हम कुछ नहीं करते। फाइन, मान लिया कि वीर बहुत बुरा लड़का है, मान लिया कि मैं भी बहुत बुरी इंसान हूँ और मैं जानबूझ के एक बुरे लड़के से तुम्हारी बेटी की शादी करवा रही हूँ। पर ये सब तुम कह किस बेसिस पे रही हो? उस वीडियो के जो कभी इस फोन में था ही नहीं। हम जानते थे कि बिना सबूत के आप हमारा यकीन नहीं करेंगे, इसलिए हमने क्या क्या करके ये सबूत जुटाया था। ये वीडियो आपके लिए लेकर आए थे, लेकिन इसने उस पर पानी डाल दिया, क्योंकि ये जानती थी कि इसी फोन पर इसका भी वीडियो है। वो छवि और वीर का वीडियो मैंने वायरल किया तो मैंने किया था। अगर हमने वो वीडियो आपको दिखा दिया तो इसका कट्टा चिट्टा सामने आ जाएगा। कोई बात नहीं, हम ये फोन ठीक कराएंगे और सच्चाई सबके सामने लाएंगे। अगर तुम सच बोल रही हो अपराजिता, तो इस सच की तह तक मैं खुद पहुंचूंगा। मैं अभी जाता हूं और इस फोन को रिपेयर कराता हूं और पता लगाता हूं कि आखिर इस फोन में ऐसा है क्या। ओह नो, मैं तो वीर की सच्चाई छुपाने चली थी। यहाँ मेरा अपना सच खतरे में आ गया है। हम भी आपके साथ चलेंगे। I'll come with you। मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। किसी को मेरे साथ आने की जरूरत नहीं है, मैं खुद जाऊंगा और अकेला जाऊंगा। आज इस बात का फैसला होके रहेगा कि सच कौन बोल रहा है। झूठ तो निकलेगी ही ना। पुलिस स्टेशन में इतना तमाशा करने के बाद भी रुकी कहाँ है ये? झूठ पे झूठ बोले जा रही है। मेरी मम्मी को झूठा बोला ना, मुझसे बुरा कोई नहीं। कोई जरूरत नहीं है, एक बार फोन ठीक हो जाने दो, सच्चाई खुद इसके मुंह पर तमाचा बन के पड़ेगा। बस करो तुम लोग, फिर से शुरू मत हो जाओ। मेहमान है बाहर, तो मैं जा रहा हूं। जब तक मैं वापस नहीं आता ना, मुझे ड्रामा फिर से नहीं चाहिए। बात मत करना एक दूसरे से, तुम दोनों खास। चलता हूं। अक्षय, कहाँ जा रहे हो तुम? कुछ काम है, अभी आ रहा हूं थोड़ी देर में। कहीं जाने की जरूरत नहीं है। गुरुजी ने कहा है कि बाहर जाएगा तो तुम्हारी जान को खतरा है। कम ऑन अम्मा, पंडित जी ने कहा और आपने मान लिया। कुछ नहीं होगा, यहाँ बाहर दुकान तक जा रहा हूँ, अभी आ जाऊंगा मैं। नहीं बेटा, पंडित जी कभी झूठ नहीं कहते, तू जानता है ना। और आप भी जानते हैं ना अम्मा कि मुझे इन सब बातों पे विश्वास नहीं है। बस यूं गया और अक्षय, you okay? या हम कह रहे थे ना, कहीं नहीं जाएगा तू, हमारी कसम है तुम्हें। फिक्र मत करो, कुछ नहीं होगा आपके अक्षय को। मेरा जाना इस वक्त बहुत ही जरूरी है अम्मा। इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं, छवि के बारे में सोच रहा हूं। अब जानती है, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता हूं। मैं बस यूं गया और यूं आया। देखो ना, देखो अक्षय जिद करके चला गया। गुरुजी की कही हुई बातें कभी गलत नहीं होती।
आप खामखा चिंता कर रही हैं अम्मा। अक्षय को कुछ नहीं होगा। भोलेनाथ की कृपा हम सब पर है, अभी आ जाएंगे। और बेटा सुनो, तुम जाके छवि के पास बैठो, उसके पास ही रहना। और यहाँ जो कुछ भी हुआ ना, उसे पता नहीं चलना चाहिए, भनक भी नहीं लगनी चाहिए। हाँ जाओ। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया जो मेहमानों को छोड़ के चला गया? तुम दोनों में कुछ बात हुई थी क्या? अम्मा, अक्षय को वापस आ जाने दो, वो खुद ही आपको बता देंगे कि क्या हुआ है। हाँ। वीर का मन भी। अम्मा, क्या कर रही हैं आप? हैं? आपका दिमाग तो ठीक है? दिमाग तो तुम सब लोगों का खराब हो गया है। हमारे बेटे का आता पता नहीं और आप लोगों को पार्टी से चाहिए। जाओ यहाँ से। एक मिनट, अक्षय यहाँ नहीं? अभी तो यही था। और इस तरह दूध फेंकने से अक्षय का पता मिल जाएगा क्या? आंटी, डैड तो यहीं थे ना, कहाँ गए? दादी इतनी परेशान क्यों हो रही है? पापा ठीक तो है ना माँ? हाँ बेटा, वो बस यही थे, बाहर तक गए थे, उसका फोन नहीं लग रहा, तो बस अम्मा परेशान हो रही हैं। आने का न्योता दिया था, अभी जाने का भी न्योता देना पड़ेगा। चलो चलो, घर से निकलो, हमारे बाहर घर से निकलो। तुम लोग मेहमानों को संभालो, हम इनको देखते हैं। सुनील जी बस चलिए। जो कुछ नहीं, मुझे नहीं करना चाहिए। क्या कर रही हैं अम्मा? आपने उनके ऊपर दूध का ग्लास फेंक दिया। शुक्र मनाओ, हमने ग्लास फेंका है, सर नहीं फोड़ा किसी का। अरे हम जाप नहीं कर पा रहे हैं, तो इतना शोर हो रहा है। और तुम क्या कर रही हो यहाँ? अक्षय को फोन किया क्या? क्या कहा अक्षय ने? अक्षय घर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसे सगाई वाले दिन वो क्यों घर से बाहर चला गया? अम्मा, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि वो फोन रिपेयर करवाने के बाद उन्होंने वो वीडियो देखा होगा। वो वीडियो देखने के बाद उनको इतना बड़ा शॉक लगा होगा, पर फिर भी वो वीर को बचाना चाहते हो या मोहिनी को। I mean, उस वीडियो की वजह से उनका इतना बड़ा कॉन्फिडेंस ब्रेक हुआ कि ईगो हर्ट हुई होगी। कैसे बातें कर रही हो बेटा? तंको से तुम सबको वही बचा कर लेकर आए थे, और जब यहाँ से जा रहे थे अम्मा उनको रोक रही थी। उन्होंने क्या कहा? इस वक्त मैं अपने बारे में नहीं, छवि के बारे में सोच रहा हूँ। तो अब जानती है, मैं उसके साथ कुछ भी गलत नहीं होने दे सकता हूँ। उनको उनकी जान से ज्यादा प्यारा उनकी बेटी की जिंदगी है बेटा। अगर उन्होंने वो वीडियो देखा होता तो तुमको क्या लगता, किसको बचाते वो? वीर को या छवि को? हम जानते हैं बेटा, बरसों पहले उन्होंने हमारा विश्वास गंवाया था, लेकिन आज एक पिता के तौर पर उन्होंने हमारा विश्वास कमाया भी तो है। जाओ बेटा, जाकर देखो। पता नहीं क्यों हमको ऐसा लग रहा है ना कि ये सच्चाई सामने ना आ जाए, इस डर से कोई उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। कोई भी हो सकता है,
वीर या मोहिनी। चलो। पापा, छवि की दादी ऐसे क्यों बोल रही थी कि अक्षय को कुछ होना चाहिए? क्या होगा उनको? और अक्षय अंकल पार्टी के बीच में कहाँ चले गए? बेटा तुम जाओ, ढूंढो अक्षय को। ढूंढो? मतलब? हाँ भैया देखो ना, ये जो फोटो में जो इंसान है वो यहाँ आए थे क्या मोबाइल रिपेयर कराने? हाँ, ये तो 1.5-2 घंटे पहले आए थे। अक्षय, अक्षय, अम्मा दिशा का फोन है। अक्षय के बारे में कुछ ना कुछ जरूर पता चला होगा। हेलो, हाँ बेटा। मोबाइल देकर चले गए थे तो मोबाइल रिपेयर हुआ क्या? भैया वो फोन रिपेयर हो गया था ना? मैम रिपेयर तो कब का हो गया था, पर उसे लेने कोई और ही आया था। उसने बोला अक्षय सिंह ने भेजा है, रिपेयर के पैसे दिए और फोन लेकर चला गया। फोन कोई और लेकर गया? अक्षय का नाम लेकर? हाँ मम्मी। कौन लेकर गया होगा? कहीं वीर तो नहीं था? बेटा सुनो, तुम्हारे पास वीर की फोटो है ना? जरा दिखाओ उस दुकान वाले को। हाँ हाँ, एक मिनट। हेलो नर्स सिस्टर, वो आप आने वाले थे ना? आप आए नहीं अभी तक? रास्ते में हो मैडम, वो इतना जल्दी ट्रांसपोर्ट नहीं मिल रहा था ना, फिर इंजेक्शन मिलने में भी टाइम लगा। आ रही हूँ। अक्षय, अम्मा को होश आया और अक्षय सामने नहीं हुए तो दिशा की बातों से तो लग रहा है कि अक्षय को किसी ने कहीं किडनैप तो। वो छवि और वीर का वीडियो मैंने वायरल किया तो मैंने किया था। कहीं मोहिनी ने सबूत बाहर आने के डर से तो ऐसा नहीं किया ना? पर क्या कोई पत्नी अपने पति के साथ ऐसा कर सकती है? यहाँ आपकी तबीयत खराब है अम्मा, और वहाँ अक्षय के साथ पता नहीं। बस हम अब और चुप नहीं रह सकते, हमें मोहिनी से बात करनी होगी। हे प्रभु, अक्षय की रक्षा करना, उन्हें कुछ मत होने देना। हमें पता है अक्षय ने हमको दुख पहुंचाया, हमारा दिल दुखाया। इस माँ के बारे में सोचिए, उनकी हालत देखिए। हमारे बच्चों के बारे में सोचिए, हमारे बच्चों के पिता हैं वो, पर हमारे मन में किसी के खिलाफ कुछ नहीं है। हम किसी का बुरा नहीं चाहते। हमारे बच्चे अक्षय से बहुत प्यार करते हैं। अम्मा मर जाएगी उनके बिना। आप उन्हें बचा लीजिए। हेलो, दुकान पर अक्षय जाने के बाद एक आदमी आया अक्षय का नाम लेकर, और उसके 5 मिनट बाद वहां से एक ट्रक गुजरी। हाँ मम्मा, तब वहाँ आसपास ना ही कोई दूसरा व्हीकल था और ना ही कोई आदमी था सिवाय उस आदमी के। अच्छा, अब डेड एंड। और अक्षय की कार भी कॉलोनी के बाहर ही थी। मतलब अक्षय तो कहीं गए नहीं होंगे, और वहां पर सिर्फ एक ट्रक आई। दिशा, तुमने क्या कहा था कि उस दुकान के दाईं तरफ से रास्ता जो जाता है वो आगे खत्म हो जाता है? हाँ हाँ हाँ, डेड एंड। तो उस बाजार से 3 रोड जुड़ते हैं,
एक तरफ का रोड डेड एंड है और दूसरी तरफ का रोड हमारी कॉलोनी की तरफ आता है और तीसरी तरफ से ट्रक आया और उस ट्रक के सिवा वहां और कुछ नहीं था, कोई दूसरी गाड़ी नहीं आई। ट्रक या तो हमारी कॉलोनी में आया मिट्टी, अक्षय गुरुजी के मना करने पर भी बाहर गया। मिट्टी, हमारे मन में बुरे बुरे ख्याल आने लगे हैं। कुछ नहीं होगा अक्षय को, यहीं पास में तो गए हैं ना। आपको आपकी बात सुननी चाहिए थी। हम आप कहती रही लेकिन हमको लगा कि माफ कर दो हमको अम्मा। ऐसा नहीं था कि हमको आप पर भरोसा नहीं था, पर हम अपनी बेटी के लिए इतना परेशान हो गए कि आपके बेटे को लेकर आपकी परेशानी हमको दिखी नहीं। दिखी क्या समझ में ही नहीं आई अम्मा। अम्मा, हम नहीं चाहते कि अक्षय के साथ कुछ बुरा हो। हमारे बच्चों के पिता हैं, हम करते हैं उनकी परवाह। गुरुजी के बोलने के बावजूद भी वो चले गए आज हमारी बेटी के लिए। अम्मा को होश आया? वो आगे अम्मा, कौन आ गए? ओ अम्मा, हाँ यार, मैं ले चलो उनके पास। कौन अम्मा? कुसुमलता, हमें उनके पास ले चलो। हमें उनके पास ले चलो। हमने कहा था ना, गुरुजी आ गए हैं, अक्षय को बचाने आ गए। गुरुजी आ गए। अभी हमें डर नहीं है कोई। हमारे गुरुजी। जानते हैं बिट्टी, हमारे बेटे ने तुम्हारे साथ ठीक नहीं किया। जिंदगी भर ना भरने वाले घाव तुम्हें दिए, पर हमने तुम्हें हमेशा हमारी बेटी समझा बिट्टी। उस हक से हम तुम्हें ये तब करने की विनती करते हैं। हमारे बेटे को बचा लो, हमारे बेटे को बचा लो। क्योंकि गुरुजी की तरह आज भी हम तुम्हें अक्षय की पत्नी मानते हैं। वो पत्नी जिस सावित्री बनकर अपने पति की जान बचाए। आज तुझे बेटी होने का फर्ज और पत्नी होने का धर्म निभाना है। निभाओगी ना बेटी? तुमने बहुत किया है हमारे लिए। ये भी करोगी ना बेटी?
करोगी ना? बेटी बताओ, बोलो ना। बोलो बेटी, बचाओगी ना अक्षय की जान? अम्मा, अम्मा लेकिन हम क्या? तो उससे किसका फायदा होता है? वीर का। तुमने ये कहावत सुनी है, सांप के कांटे का इलाज सिर्फ सांप के पास होता है। इसलिए इस मुसीबत का इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। अभी जंग खत्म नहीं हुई है मोहिनी। अब तक तुमने चाल चला अपने पति को पाने के लिए, लेकिन अब तुम चाल चलोगी अपने पति को बचाने के लिए। अब ये लड़ाई हमारे साथ नहीं, अब ये लड़ाई वीर के साथ है। तुम्हें वीर से अपना पति वापस लाना है मोहिनी। इस लड़ाई में हम तो तुम्हारे साथ हैं, पर क्या तुम हमारे साथ हो? पांच घंटे हैं तुम्हारे पास। अगर तुम चाहती हो कि हम अक्षय की पत्नी बनकर इस तक के ना बैठें, तो 5 घंटे के अंदर अंदर पता लगाओ कि अक्षय कहाँ है। क्या कहा उन्होंने? अम्मा, मैंने बात की है सुनील जी से। वो अक्षय को ढूंढने में हमारी पूरी मदद करेंगे। पर कब होगा ये? शाम से रात हो गई, रात से सुबह हो गई। अक्षय का अभी तक पता नहीं कहाँ होगा, कैसे होगा। ऊपर से ग्रहण लगने में सिर्फ 2 घंटे बाकी है। आप चिंता मत कीजिए अम्मा, हमने अभी हार नहीं मानी है। हम अक्षय का पता लगा लेंगे। अक्षय जहाँ गए थे ना, वहां आसपास कोई नहीं था सिवाय एक ट्रक के। और गुरुजी के हिसाब से अक्षय ना तो आसमान में है ना जमीन पर, बीच में। मतलब ये भी तो हो सकता है ना अम्मा कि अक्षय उस ट्रक में है। बस उस ट्रक के नंबर का पता चल जाए। अगर सच में ऐसा कोई ट्रक है तो फिर मैं सुनील जी से कहती हूँ कि जल्द से जल्द वो ट्रक को ढूंढे। जिसको जो कहना है वो कहो, पर हम बता रहे हैं अब अक्षय को सिर्फ बिट्टी का तब भी बचा सकता है। अम्मा, अगर अक्षय के लिए तब करना है तो वो मुझे करना चाहिए, क्योंकि अक्षय की पत्नी मैं हूँ, अपराजिता नहीं। आप जानते हैं ना, हम 1 मिनट नहीं लगाते हाँ कहने के लिए। हम ये तब करना चाहते हैं क्योंकि वो अम्मा के बेटे हैं, हमारे बच्चों के पिता हैं। पर हम पत्नी के नाते ये तब नहीं कर सकते। ना वो हमें अपनी पत्नी मानते हैं, ना हम। 15 साल से हम सिर्फ अम्मा की बहू बनकर रहे हैं, अपने बच्चों की मां बनकर रहे। अब पत्नी कैसे बन जाए? गुरुजी कहते हैं कि पत्नी के तप करने से उनकी जान बचेगी। अब कहां से लाए वो पत्नी वाला मन? हम समझ नहीं पा रहे हैं। हम वो करें जो गुरुजी और अम्मा चाहते हैं, या वो जो सच्चाई है? आप ही बताइए, हमको क्या करना चाहिए? आप ही जवाब दीजिए।
जवाब मिल गया बेटी। एक स्त्री का सुहाग उसके सांसों से बंधा होता है। जब तक सांसें हैं, ये धागे एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। बस बेटी, इन्हीं धागों में तुम्हें अपनी साधना को पिरोना है। इस तप को आरंभ करने के लिए हमारे पास अधिक समय नहीं है बेटी। तुम्हें अतिशीघ्र निर्णय लेना होगा। रख के तुमसे कह रही हूँ अपराजिता, मेरे अक्षय की जान बचा लो। मेरे होते हुए भी ये हक तुम्हें दिया जा रहा है। प्लीज मेरे अक्षय की जान बचा लो, ये तब कर लो अपराजिता, प्लीज। प्लीज ठीक है, हम तब करेंगे। थैंक यू। मोहिनी, हाय, मैंने सुना अक्षय भाई साहब गायब है, घर नहीं लौटे। हाय हाय, सब ठीक तो है? हाय हाय, कल रात को पार्टी में ऐसा क्या हुआ जो बीच पार्टी से चले गए? कुछ भी नहीं हुआ। वो अक्षय मोबाइल रिपेयर करने गया था और उसके बाद लौटा ही नहीं। अक्षय भाई साहब कल रात से नहीं लौटे और तुम घर पे क्या कर रही हो? जाओ ढूंढो उन्हें। ढूंढ रही हूँ मैं पपी, हाथ पे हाथ धर के बैठी नहीं हुई हूँ। मैंने अपने और अपने भैया के सारे कॉन्टैक्ट्स लगा दिए अक्षय को ढूंढने में। इनफैक्ट कल से बच्चे भी इसी में लगे हुए हैं। मिली है कुछ इन्फॉर्मेशन कि अक्षय किस एरिया में हो सकता है। जस्ट होप कि वो जल्दी मिल जाए। हाय हाय, परमात्मा भी देखो कैसे कैसे दिन और कैसी कैसी रातें दिखाता है। एक दिन अप्पू अपने बच्चियों को लेके इस घर से बेघर हुई थी और अब अक्षय भाई साहब कि कल रात से लौटे नहीं। भाई अब कौन होगा इस घर से बेघर? ध्यान रखिए, चल। कृष्णदास जी, ध्यान रहे, अपराजिता अर्थात अक्षय की धर्मपत्नी के अतिरिक्त कोई इसे स्पर्श नहीं करेगा। परिवार के सभी सदस्यों को सूचित कर दिया है ना? हाँ गुरुजी। शशिदास जी गुरुजी। हमें ध्यान कक्ष में ले चलो। जो तप कर रही है इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। मैं ना दिशु दी के पास जाती हूँ, ठीक है? निया, तुम इतना टेंशन मत लो, हम सब मिलके कुछ ना कुछ कर ही लेंगे। मैं, मम्मा, दिशु दी, छवि दी, हम सब इतनी जल्दी कभी हार नहीं मानते। आई एम सॉरी। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? मैं एक दिन डैड से दूर रही और मैं इतनी डिस्टर्ब हूँ, और तुम तीनों
तुम लोग इतने साल डैड के बिना, I can't even imagine कि तुम्हारी लाइफ कैसी होगी। I'm so sorry। तुम सॉरी क्यों बोल रही हो? तुम्हें पता है जब मैं पैदा हुई थी ना, तब पापा नहीं थे मेरे साथ। हाँ, छवि दी, दिशु दी, उन दोनों को सब कुछ याद है पापा के बारे में, पर मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। लेकिन फिर जब पापा हमारी लाइफ में आए, जब मैंने पापा को देखा, तब मुझे रियलाइज हुआ कि जब दोनों पेरेंट्स आपके साथ होते हैं तब कितना स्पेशल फील होता है। और अब जब पापा का कोई पता नहीं चल रहा, तो उसी स्पेशल फीलिंग को लेकर मुझे इतना डर लग रहा है ना। I just hope वो जहाँ कहीं भी है वो सेफ हो और हमारे पास जल्दी वापस आ जाए। और ये भरोसा मैं कभी टूटने नहीं दूंगा छवि। ये खून के निशान, ये कैसे हुआ वीर? कुछ नहीं, वो माँ ने हमारे पापा की सेफ्टी के लिए अखंड जोत जलाई थी, तो बस दिए के कोने से माँ के हाथ में चोट लग गई, तो बस उन्हें बैंडेज ही लगा रहा था, तब को ये खून लग गया। पता नहीं, मैंने तो नोटिस भी नहीं किया। तुम टेंशन मत लो। थैंक यू वीर, तुम नहीं जानते हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। तुम और तुम्हारी फैमिली हमारे पापा के लिए इतना कुछ कर रहे हो। घर में भी तब शुरू होने वाला है। हम जानते हैं इतने सारे लोगों की कोशिश बेकार नहीं जाएगी। तुम भी अब टेंशन मत लो।